नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल हीलिंग किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी बात की है, बट मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्हें इस समय एंसेस्ट्रल हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, और ऐसी और भी डिवाइन सोल्स हो सकती हैं, बल्कि हो सकती हैं नहीं, मैं जो एनर्जी सेंस कर रही हूँ हैं, जिन्हें इस समय एंसेस्ट्रल हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। मीन्स जब तक वो अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करेंगी तब तक वो अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, फिर चाहे वो कितनी भी लॉन्ग क्यों ना हो जाए। इट मीन्स आपके एंसेस्टर्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हील मी, हमें हील करो, हमें मुक्त करो उन कर्सेस से, उन श्रापों से जो हमने बैड कर्मा करके गेन किए हैं। एक आत्मा जब सोल वर्ल्ड से आती है तो वो प्योर होती है, और इस अर्थ प्लेन पर या किसी भी प्लैनेट पर जब वो जाती है तो वहाँ अपने किए गए वर्क के अकॉर्डिंग अपने कर्मा गेन करती है। ओनली एंड ओनली ट्विन सोल्स को छोड़कर, मीन्स ट्विन सोल्स के कोई अपने रियल कर्मा नहीं होते। वो यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स के बैगेजेस को हील करने के लिए आते हैं। मीन्स उनके खुद के कोई भी बैड कर्मा नहीं होते। वो जानबूझ के एक ऐसे परिवार में बर्थ लेते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्ज की हुई फैमिली होती है। उनके एंसेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा पाप किए होते हैं, या मैं कहूँ कि बैड कर्मा किए होते हैं। अब यहाँ गलत कर्मों से आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं अनजाने में की गई गलतियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जानबूझकर किए गए गलत कर्मों के बारे में बात कर रही हूँ। हम इस अर्थ पर दो ही चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं, या तो हमारे किए हुए वर्क का गुड लक कह लो एक तरीके से एज अ ब्लेसिंग्स, और या फिर बैड कर्मा एज ए कर्सेस और बद्दुआ। हमारे साथ और कुछ भी सोल वर्ल्ड में नहीं जाता, ना रुपया जाएगा, ना पैसा है, ना ज़मीन, ना जायदाद। ये अपनी खुद की जो बॉडी है ये भी नहीं जाएगी, ये भी यहीं रह जाएगी। कोई भी रिलेशन, चाहे हम किसी को कितना भी प्यार करते हों, वो भी वहाँ नहीं जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ दो ही चीज़ें हमारे साथ जाती हैं, एक अनकंडीशनल लव जो परमानेंट हमारे साथ रहता ही है, हम उसे अपने से बाहर आने ही नहीं देते, और इन लेयर्स के चक्कर में उस अनकंडीशनल लव को दबा देते हैं। क्योंकि हमारी सोल एक ही चीज़ जानती है, सभी को अनकंडीशनली लव करना, क्योंकि वो ये ट्रुथ जानती है कि हम सभी एक ही सोल के पार्ट हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं मेन सोर्स से निकले हुए हैं। वो अलग बात है कि फिर हमारी एक हिरार्की है, मीन्स हमारा एक ट्री है, या हमारा एक सोल पैटर्न है जिससे हम सब क्रिएट हुए हैं, जिसमें कुछ असेंडेड सोल्स होती हैं, कुछ ट्विन सोल्स होती हैं, कुछ सोलमेट्स होते हैं, और मैक्सिमम कार्मिक्स होते हैं। जो न्यू सोल्स होती हैं वो अपना कर्मा क्रिएट करती हैं और कार्मिक्स फॉर्म में आ जाती हैं। वो अपने कर्मा को रिलीज़ करते करते सोलमेट बनती हैं, और सोलमेट के बाद ट्विन सोल, और ट्विन सोल के बाद असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स या फिर डिवाइन में मर्ज हो जाती हैं। अब जब हमारे एंसेस्टर से वो वर्क हो गया, वो काम हो गया,
जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारी सोल हमेशा पहचानती है। अगर किसी भी पर्सन को वास्तव में जानना है तो उसके शब्दों पर कभी मत जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी आँखों में डीप में देखिए, आपको वो ट्रुथ पता चल जाएगा जो सोल का ट्रुथ है। इट मीन्स आप किसी की भी आँखों में देखकर उसकी आत्मा की गहराइयों में उतर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उसके अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, वो वास्तव में किस कंडीशन में है। बाहर से अगर कोई खुश नज़र आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन खुश है, और बाहर से अगर कोई परेशान है, दुखी दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी दुखी या परेशान है। दोनों ही कंडीशंस में किसी का भी ट्रुथ जानना हो तो आप डीप आई रीडिंग कीजिए, सामने वाले की आंखों में गहराई से देखिए और आपको ट्रुथ सामने मिल जाएगा। ये सब समझाने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ये है कि आप पेन में इसलिए हैं। इट मीन्स कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से, मैं सभी नहीं कहूँगी, सभी पेन में नहीं हैं, कुछ असेंडेड सोल्स हैं जो पेन में नहीं हैं, जिन्होंने अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग कर ली है, लेकिन मैक्सिमम पेन में हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग की ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनके एंसेस्टर्स के कर्ज क्या हैं। मेरी बातों को अगर आपको चेक करना है तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि आप अपने पूर्वज के कार्यों के बारे में जो भी घर में अवेलेबल हों, सीनियर मोस्ट, उनसे डिस्कस कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है और मैं यहाँ पर आपकी हेल्प ही कर रही हूँ। मीन्स आपके थ्रू आपके एंसेस्टर्स की हेल्प, और जब आपके एंसेस्टर्स हील हो जाएंगे तो वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि जब तक हम एंसेस्टर्स को हील नहीं करते तो वो हमारे लिए एज अ कार्मिक वर्क करते हैं। वो ये जानते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, इस अर्थ पर आप आई हैं, आपके कर्मा की वजह से उनके कर्मा रिलीज़ होने वाले हैं। क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं तो आप किसी के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते, और जो आपसे गलत कार्य हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपने उन कर्सेस के इन्फ्लुएंस में, उन श्रापों के इन्फ्लुएंस में आकर किए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। जिस समय आप अवेयर हो जाएं कि हाँ वास्तव में आपसे कुछ कार्य ऐसे हुए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, तो आपको उन पैटर्न्स को देखना है। आपकी लाइफ में वो पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं, और जब एक ही चीज़ आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो तो समझ लो कि आपकी लाइफ का ये इशू है जिसे आपको हील करना है। इनको पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे मेरी लाइफ का जो पैटर्न है मुझे बहुत लेट समझ में आया, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती थी। मैं जानती भी नहीं थी कि एंसेस्ट्रल हीलिंग कोई चीज़ होती है, लेकिन अब वो ट्रुथ मैं जानती हूँ और इसीलिए आपको भी अवेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ का मैंने पैटर्न देखा बचपन से लेकर, मैं जिसको भी अपने क्लोज़ में पाती, कोई ना कोई थर्ड पर्सन, मतलब बचपन से, इन द सेंस जब मैंने नर्सरी से जाना स्टार्ट किया, मतलब नर्सरी का बच्चा कितना छोटा होता है, जिसको फ्रेंड बनाया, एक दूसरी और फ्रेंड क्लोज़ में आई और जिसको पहले बनाया वो छोड़कर चली गई। और ये पैटर्न बार बार मेरी लाइफ में रिपीट हुआ कि जिसको भी मैंने डीप में अपनी फीलिंग शेयर की और उसे अपने ज़्यादा क्लोज़ में पाया, एक टाइम के बाद उस पर्सन से मेरा सेपरेशन हो गया। और ये मेरी लाइफ में बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा था और मैं इस पैटर्न को समझ नहीं पा रही थी। अगर मैं मेडिटेशन में नहीं आती,
तो ना तो मैं ये एंसेस्ट्रल हीलिंग जान पाती और ना ही अपने इस पैटर्न को मैं हील कर पाती। मेरा ये इशू था कि मुझे इस पैटर्न को रिलीज़ करना था और हील करना था। साथ ही साथ इस पैटर्न को समझते हुए मेरे एंसेस्टर्स को भी मुझे हील करना था और इस पैटर्न से बाहर निकालना था, क्योंकि हमारे साथ वही सिचुएशन, कंडीशंस, पैटर्न्स रिपीट होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के साथ हुए होते हैं। जो भी पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, आपको उसी पैटर्न को ब्रेक करना है। अगर आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे तो वो बार बार आपकी लाइफ में तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आप उसे ब्रेक नहीं कर देते, आप उस इशू को हील नहीं कर देते। इसीलिए आपकी लाइफ में कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हैं, और उसको आइडेंटिफाई करके जो पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है उसे ब्रेक करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो हेल्प है, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंडपा, ग्रैंड पेरेंट्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आप उनसे खुलकर बात कीजिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछिए, और जब आप इन्हें रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी स्टकनेस थी, एवरी काइंड ऑफ स्टकनेस मीन्स चारों तरफ से, हर एक क्षेत्र में, वो सारी स्टकनेस आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके रिलीज़ हो गई और आप अबंडेंस की तरफ जाने लगे। इसके लिए जब आप इन अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लें तो आप कुछ मेथड्स या कुछ टेक्निक्स हैं, उनमें कुछ टफ़ हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उनका प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग है। कुछ इजी हैं बट चार्जेबल हैं। इट मीन्स वो आप अपने आप नहीं कर सकते, उसके लिए या तो डिवाइन की तरफ से आपको किसी से हेल्प मिल जाए, डिवाइन से हेल्प मिल जाए, अदरवाइज़ उसके लिए आपको किसी ना किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी जो साइकिक है और इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखता है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई अपनी इतने सालों की साधना से ये एबिलिटी अपने पास ले आता है कि लोगों को हील कर पाए और अपना वो टाइम जो अपनी अर्निंग के लिए दिया करता था वो लोगों को हील करने में लगाए, तो उसकी ज़रूरतों का ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए वो लोग अपनी इस चीज़ के लिए चार्जेस पे करते हैं, चार्जेस हायर करते हैं, आपको पे करना होता है। आप किसी भी साइकिक से, जिसको भी आप जानते हैं, उनसे अपने पैटर्न्स को हील करा सकते हैं। आप साइकिक, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी अपने इन पैटर्न्स को हील करा सकते हैं। सबसे आसान तरीका लेकिन लॉन्ग प्रोसेस कि आप डिवाइन से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए और अपने सभी क्वेश्चंस डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। मेरा यही लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करती। मैं तो ये सब जानती भी नहीं थी कि मेरे साथ ये सब होने वाला है, पर अब अवेयरनेस के बाद आपको अवेयर कर रही हूँ। एक दूसरा शॉर्टकट प्रोसेस है जिसमें आप इन साइकिक पर्सन्स की हेल्प ले सकते हैं। इनसे यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं किसी तांत्रिक या ओझा बाबाओं इन सब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ।
मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ या मैं साइकिक पर्सन्स के बारे में बात कर रही हूँ जिनको बाय डिवाइन गॉड गिफ्टेड ये साइकिक एबिलिटी मिली होती है और वो लोगों को हील कर सकते हैं, वो ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। उनसे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराकर आप अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जानबूझकर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल रही हूँ जिससे कि आप मेरे पास आएँ और मैं आपको हील करूँ। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, बिल्कुल मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप मेरे पास आइए, सेशन लीजिए और मुझसे हील होइए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको अवेयर कर रही हूँ, जो भी आपकी नॉलेज में है, आपके नियर बाय अगर आप किसी को ऐसे पर्सन को जानते हैं तो आप उनकी हेल्प लीजिए। और इस चीज़ के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेस्ट हैं क्योंकि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन डेली यूज़ में करते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप मेरे पास ही आइए और मुझसे ही कराइए। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एडवाइस है कि आप जो भी आपके नियर बाय हों उनके पास जाइए, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और देखिए वो कैसे आपकी इन प्रॉब्लम्स को हील करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो आपको आपके पास्ट में ले जाएंगे और उन पैटर्न्स को हील कराएंगे जो आपकी लाइफ में रिपीट हुए हैं। वापस आपको ये जो प्रोसेस है ये हिप्नोटाइज़ के थ्रू होता है। इट मीन्स कि आपको हिप्नोटाइज़ किया जाता है, आपको डीप मेडिटेशन में लेकर जाया जाता है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वैसे वैसे आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। आप जिससे भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे हैं, जितना ट्रस्ट आप उसके ऊपर करेंगे उतना इजीली आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो जाएगा और आप अपने उन सभी पैटर्न्स को हील कर पाएंगे, उन सभी नॉलेजेस को जान पाएंगे जिनकी वजह से आप प्रेजेंट में प्रॉब्लम में हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये ट्रुथ है कि वास्तव में हमारी लाइफ में प्रेजेंट में जो सिचुएशन या कंडीशंस हैं उनका जो रूट कॉज है वो पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में कोई पर्सन पेन में है तो उसका रूट कॉज उसके चाइल्डहुड में हो सकता है, उसकी पास्ट लाइफ में हो सकता है। बॉडी में कोई भी ऐसा पेन या प्रॉब्लम या कोई डिज़ीज़ ऐसी है जो हील ही नहीं हो पा रही है, ठीक नहीं हो पा रही है, इट मीन्स उसका रूट कॉज या तो उसकी पास्ट लाइफ में है या चाइल्डहुड में है। और कितने पास्ट लाइफ में है ये भी आपकी सोल ही जानती है। इसके लिए आपको पूरे तरीके से जिससे भी आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं, फुल ट्रस्ट करें उसके ऊपर, फुल अथॉरिटी उसके ऊपर छोड़ दें और जो जो इंस्ट्रक्शंस वो आपको दे उन इंस्ट्रक्शंस को बाय ऑर्डर फॉलो करें और अपने इन सारे इश्यूज़ को हील करें, अपने एंसेस्टर्स के पैटर्न्स को हील करें और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। जो लोग एजुकेटेड हैं और अवेयर हैं, इस बारे में जानते हैं, वो इसके लिए अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग कराना पसंद करते हैं और फिर जान पाते हैं कि उनकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है। एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जिस पर्सन की लाइफ में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं 100% श्योर हूँ इस बात के लिए, जिस पर्सन की लाइफ में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है,
तो उसे इनको सॉल्व करते करते ये पता चलता है कि वो इस अर्थ प्लेन पर बहुत बड़ा लाइफ पर्पस लेकर आया है। ये इसमें मैं जानती हूँ चौंकने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग ये सोचते हैं कि जितनी इजी लाइफ होगी, खूब मनी है, सब चीज़ है, तो ही हम बहुत बड़ा सोल पर्पस लेकर आते हैं, लेकिन ट्रुथ ऐसा नहीं है। ट्रुथ बिल्कुल एकदम इसके ऑपोजिट है। जितनी भी ये सोल्स बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, मोस्टली उनकी सोल्स न्यू सोल्स होती हैं। उनका लाइफ पर्पस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस वो न्यू सोल्स होते हैं, इसलिए उनको कंफर्ट कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। जितना जिस पर्सन की लाइफ में हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स हैं, इट मीन्स वो पर्सन उतना ही ओल्ड सोल है और उतना ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आया है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि इसका मतलब जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं वो ही मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। जिसकी लाइफ में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उनसे परेशान ना होकर उनके सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। दोनों बातों में डिफरेंस है। एक परेशान होकर अपने आप को कोस रहा है और एक उन हर्डल्स को देखकर उनके सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। जो कोस रहा है अपने आप को, इट मीन्स वो अपने कर्मा भोग रहा है, उसके वो पास्ट लाइफ के कर्माज हैं। और जो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, इट मीन्स वो उसने किया ही नहीं है, तभी तो वो सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है कि मेरे साथ हो क्यों रहा है, इसका रूट कोज क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ये हो रहा है। और जब पर्सन अपने आप से क्वेश्चन करता है और अपने आप को हील करना चाहता है, तो सॉल्यूशन तक भी पहुंच ही जाता है। तो आज की ये वीडियो आपको इसी के लिए हेल्प करने के लिए बनाई गई है कि आप अपने पैटर्न्स को पहचानें, उस रूट कोज को जानें और साथ ही साथ अपने रियल लाइफ पर्पस से जुड़ें कि आखिर आप इस अर्थ पर आए क्यों हैं। मैं जानती हूँ ये वीडियो जिसके पास भी पहुँचने वाली है, कुछ लोग इसको बहुत सीरियसली लेंगे और अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ वास्तव में क्या ऐसा कुछ होता है। जो ऐसा करेंगे उनको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोग इसको बकवास समझकर मजाक उड़ाएंगे, साथ ही साथ मेरी इस विजडम का भी मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं, सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, क्योंकि डिवाइन सभी को इक्वल देता है, लेकिन जो लेने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने लेने के लिए क्या फैलाया है। उसने हाथ फैलाए हैं, झोली फैलाई है, कि पूरा के पूरा बहुत थान का कपड़ा फैला दिया है, जिसमें उसने अपने साथ साथ बाकियों के लिए भी मांगा है। आई होप सो जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, आप उसे समझ पाएंगे। एक लास्ट मेथड जो आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग करता है, वो है आप नेचर को सर्व कीजिए, और ये सबसे इजी तरीका है। नेचर को सर्व कीजिए, वो सर्व कीजिए जो आप इजीली सर्व कर सकते हैं। आप एनिमल्स को सर्व कीजिए, आप बर्ड्स को सर्व कीजिए, आप मदर अर्थ को सर्व कीजिए। सर्व कीजिए इट मीन्स अपनी सर्विस दीजिए, किस तरीके से आप मदर अर्थ के लिए क्या कर सकते हैं। आप प्लांट्स को सर्विस दीजिए, आप ह्यूमन बीइंग्स को, जो आपसे केपेबल है, जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है, आप वो ह्यूमैनिटी को सर्व कीजिए। और फिर देखिए कि आपकी सारी हर्डल्स कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ पर मज़ा ना बोल के मैं आनंद बोलना पसंद करूँगी, क्योंकि मज़ा शब्द मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो आपको वो अंदर से आनंद फील होगा और आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे कि हाँ आप किसी के काम आ रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं।
और दूसरों की हेल्प करते करते कब आप खुद हील हो गए, आपके वो पैटर्न्स हील हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक रोते हुए बच्चे के चेहरे पर स्माइल देकर देखिए, आपका पेन कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बर्ड को खाना पानी देकर दीजिए, उसकी चहचहाहट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पेन कहाँ गया। आप एनिमल्स को सर्व करके देखिए, आप प्लांट्स को, कुछ और नहीं तो प्लांट से बातें करके देखिए और देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पेन कहाँ गया। मैंने ये भी नहीं कहा कि उनको पानी दीजिए, हालांकि उनके लिए आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट से बात करके देखिए। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये ट्रू है। और आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बसु, मैं सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं कर रही हूँ, सुभाष चंद्र बसु ने ये बहुत पहले ही बता दिया था कि जो प्लांट्स हैं वो भी हमें फ़ील कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट म्यूज़िक के थ्रू किया था और ये प्रूफ कर दिया था कि जहाँ स्मूथ म्यूज़िक होगा वहाँ प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और जहाँ फास्ट म्यूज़िक होगा वो प्लांट परेशान होंगे, उनकी ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होगी। तो मेरा यही कहना है कि आप प्लांट से बात तो करके देखिए, अपने पेन को उनसे शेयर तो करके देखिए, कुछ और नहीं तो उनसे उनका हाल पूछ कर देखिए और आप बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे। और जब आप प्लांट से अपनी फीलिंग शेयर करेंगे और आप हैंड से उसके ट्रंक को, उसके तने को, उसकी पत्तियों को टच करेंगे तो बहुत अचंभे वाली बात नहीं है कि आपको वो हमारी तरह सांस लेते फील होंगे। आप सेंस कर पाएंगे उनकी एनर्जी को। और जब तक ये हमारे साथ होता नहीं है ना, हम इस चीज़ को पहचान नहीं पाते। और जब हमारे साथ होता है तो हमें पता चलता है ये तो हमारी ही तरह है, हमसे अलग नहीं है। हम तो सोचते थे कि इनको पेन नहीं होता, हम सोचते हैं कि हाँ ये प्लेजर नहीं फ़ील करते, ये सब चीज़ फ़ील करते हैं। और जिन लोगों की लाइफ में ऐसा होता है और जब वो अपने एक्सपीरियंस मुझे बताते हैं, क्योंकि वो लोग भी पहले मेरे जैसे ही थे जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जब उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस हुए तो मेरी तरह वो भी बिलीव करने लगे कि हाँ कुछ तो डिफरेंट है, कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता है। और अच्छा लगता है जब ये एक्सपीरियंस मैं उनके सुनती हूँ और पता चलता है कि हाँ ये लोग अवेयर हो रहे हैं। आज की वीडियो आप लोगों को अवेयर करने के लिए ही बनाई गई है कि आपको अपने एंसेस्टर्स को हील करना है। और उसका सबसे इजी तरीका है कि आप नेचर को सर्व कीजिए और इसमें आपको किसी को भी एक चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खाना खा रहे हैं उसी में से थोड़ा खाना बर्ड्स के लिए, थोड़ा सा खाना एनिमल्स के लिए, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप अंदर से एक डीप प्लेजर फील कर रहे हैं। आपका वो पेन कहाँ गया। लाइफ भी वही है, सिचुएशन भी वही है, बस उनको देखने का नज़रिया आपका चेंज हो गया है। और वही लाइफ जिसे आप बर्डन समझते थे, अब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग फुल हो गई है। आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं कि अब तो आ जाएं, देखें कितनी हर्डल्स आएंगी, हम सारी हर्डल्स को क्रॉस कर देंगे। और आपका एकदम जो पूरा एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, आपका बिहेवियर कम्प्लीटली पॉजिटिव हो जाता है और आप तैयार हो जाते हैं डिवाइन के उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए जिसके लिए आप इस अर्थ पर आए हैं। आपकी सोल की ग्रोथ होती है, आप असेंड होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सब बातें भी आपको समझ नहीं आ रही हैं तो आप अंदर से शांत होते हैं, आपको शांति मिलती है।
वो डीप पीस जिसके लिए आपने ना जाने कितने पैसे खर्च किए, किस किस डॉक्टर को दिखाया, किस किस से अपनी फीलिंग शेयर करने की कोशिश की, लेकिन ये सब हो नहीं पाया। फिर भी सब कुछ होते हुए ना जाने क्यों अंदर से आप अशांत हैं। वो जो अंदर की पीस है वो आपको मिलेगी।